नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक विशेष सत्र में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस दैट वी आर रिसीविंग आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट कि सर सर्विस प्रेफरेंस कौन सी भरें, कौन सी सर्विस को ऊपर रखें, कौन सी सर्विस को नीचे रखें, कौन सी सर्विस से हमारा तालमेल नहीं बैठेगा। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं द मैन हिमसेल्फ, जिन्होंने 56-59 बीपीएससी क्वालिफाई किया है विद रैंक 17। He has been allocated Bihar Administrative Services, now working as Municipal Executive Officer in Bard Subdivision of Patna District, Mr. Ashutosh Gupta. He is fondly known as India Bhai in the corridors of UPSC. So मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो हमारे साथ जुड़े और बच्चों की समस्या का समाधान करें, प्लीज सर। तो सर, बच्चों की समस्या का समाधान करिए और बताइए कि कौन सी सर्विसेज हम ऊपर रख सकते हैं, कौन सी सर्विस हम नीचे रख सकते हैं, सर्विसेज में क्या डिफरेंसेज हैं, और जो भी आप मार्गदर्शन बच्चों को देना चाहें। थैंक यू सो मच सर। Thanks a lot, Piyush sir, for giving an opportunity to discuss with all of you regarding the service preference of 67th BPSC, and a few queries are also there among the students. I also want to address that. मतलब जो आप में जो आपको डाउट्स हैं वो आज सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि हम सर्विस प्रेफरेंस भी डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे टॉप 10 सर्विस आपको कौन कौन सी भरनी चाहिए, और उसके अलावा भी किस किस सर्विस में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आपका रोल है, क्या क्या एज ए यू आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स, इट विल ऑल्सो बी लुक्ड अपॉन। तो हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स सी वन थिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले लेट्स सी कि वी दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर प्रीलिम्स, हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एंड राइटिंग मेंस, they have got the list of the preferences. There are around 24 सर्विस प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, पर ये मान के चलिए जैसे यूपीएससी में भी 25 से 26, 27, 28 ऐसी सर्विसेज होती हैं, हर साल चेंज होती रहती हैं, बट नॉट ऑल सर्विसेज आर इक्विवेलेंट, नॉट ऑल सर्विस प्ले मेजर रोल। ऑल्दो if you get any service, you have to work in that service. It is a good in itself that you get a good government job, but the diversity of your role and the pay scale and the the population or the lives of the people whom you are affecting, that also matters a lot, as well as the social prestige. So we'll be discussing each and everything कि भी किस सर्विस में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, और कौन सी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एंड क्या उसमें आपका हेडक्वार्टर लेवल पे भी है। So let's start from each and every service. So first of all, I'll tell you that top 10 preferences आप क्या भर सकते हैं, because उसके बाद आपको जो भरना है आप भर सकते हैं, because mostly the lesser than मतलब top 10 के बाद जो 26 सर्विस यानी 24 सर्विसेज हैं, तो 14 सर्विसेज में आप कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो ज़्यादा उसमें चेंजेस, ज़्यादा उसमें सीट्स भी नहीं हैं, और ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा रोल का मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन जो स्टार्टिंग का रोल का चेंजेस है वो टॉप 10 सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा है। So I'll be discussing each and everything. So first of all, let me introduce myself. Piyush sir has already given my introduction. I am Ashutosh Gupta. I am from 56-59 batch from Bihar Administrative Service, Deputy Collector, and currently I am serving as the Municipal Executive Officer in Bard District. है ना, तो इसमें आपको ये भी आश्चर्य होगा कि म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज डिफरेंट सर्विस एंड डिप्टी कलेक्टर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज डिफरेंट सर्विस, बट इन जनरल आई टेल यू दैट हाउ लाइक बीइंग being into deputy collector, how will I serve as municipal executive officer, because these services may get interchangeably, हम लोग change कर सकते हैं only in the case of deputy collector, right? I'll discuss each and everything. So let's start. The first most important preference which you can give is BAS, Bihar Administrative Service, popularly known as Deputy Collector. Okay, and here the role is very clear, it's like you have the post of SDM or Senior Deputy Collector. Okay, so इसके अलावा भी there are other posts you can sit in various departments. Okay, so I'll discuss that also. So Bihar Administrative Service can be your first preference. Those who are preparing for UPSC IAS, you give the as a first preference as IAS because you want to become DM. So similarly
here you will give the first preference as BAS, because if you want to become SDM, right? Second, those who want a service with uniform, they can give BPS, Bihar Police Service. Here you can become a DSP, maybe at headquarter or whatever, or you can become SDPO, sub-divisional police officer, right? That is basically the equivalent of SDM in the civil administration. Sorry, SDPO is in the police administration, SDM is in the civil administration. Both are like equivalent, almost equivalent, as you consider DM and SP. Okay, so similarly वहाँ की तरह यहाँ पे आप same चीज है. Okay, now let me tell you something more about these two services, because majorly आप लोग इसी को opt करेंगे. Somebody will prefer BPS first, somebody will prefer BAS first. Okay, so इसमें क्या फर्क है? BS में क्या क्या फर्क है? BS has a wide large number of posts in Bihar administration. ठीक है, the cadre strength is around 1600. ठीक है, so like for example in UPSC you qualify for IAS, you will become SDM, DM, DDC, and many other posts are there. You will go to department and you will become secretary, you will become additional secretary. So many posts you will reach up till principal secretary, then chief secretary. Okay, so likewise, and in various departments. Similarly, the post of BA is also same. You will become deputy collector during a training period. Somebody will become, after some time, will become the SDM. Then you will reach to next level, that is the deputy secretary. Then you will become the ADM. Then you will reach DM, commissioner. Like that, you will follow the hierarchy as soon as you join into IAS, right? After promotion in BAS. Okay. Similar with the case of the BPS, Bihar Police Service. You will become DSP in the initial posting during your training, deputy superintendent of police. Then you can move to, when you move to a subdivision level, you will become the head of that police department in that subdivision. You will become SDPO, subdivision police officer. That is, have a equivalent role to play with respect to SDM and police department. Okay, so this will be like this. In BS there are other posts also, like sometimes due to the lack of officers in various departments in the field, many deputy collectors have been posted into various departments. Like for example, in urban department, just for example, I am posted in the urban department. I will be I am posted as a municipal executive officer. So as a deputy collector, my home cadre is deputy collector, but I am posted as municipal executive officer. Somebody is a deputy collector and can be posted in jail superintendent, which is your service number 4. That is not, इसको बोलते हैं कारा अधीक्षक, बिहार कारा सेवा, है ना? Many deputy collectors are posted as a कारा अधीक्षक because lack of officers. उतने ऑफिसर्स नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर को चार्ज मिल जाता है. ठीक है, देन ऑल्सो समटाइम्स यू विल गेट अ चार्ज ऑफ सब रजिस्ट्रार ऑल्सो, अगर उस सब डिवीजन में सब रजिस्ट्रार नहीं है या उनकी कमी पड़ रही है. ठीक है, और भी बहुत सारे चार्जेस मिल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डेट इज ADSS, डेट इज असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी. इसमें मिलता है आपको, ये भी डिप्टी कलेक्टर को ही चार्ज मिल जाता है काफ़ी जगह जहाँ पे ऑफिसर नहीं है ना. एंड सेम विद मैनी ऑफ द पोस्ट, है ना. इवन इन मोस्ट ऑफ द सेक्रेटेरिएट पोजीशन, जो भी सचिवालय की सेवाएं हैं, उसमें भी आपको बहुत सारे डिप्टी सेक्रेटरी, है ना, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, बहुत सारी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रमोशन विल बिकम. ठीक है, वो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स में है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्कोप ऑफ SDM एंड सीनियर deputy collector. See, senior deputy collector is basically to assist DM. Deputy collector is to assist collector. So बहुत सारे deputy collector होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग है ये, and you will be assisting DM by running the district administration. ठीक है, and in SDM you will be head of the subdivision. That is also under a district is divided into various subdivisions, and whole district is headed by DM, and each इंडिविजुअल सब डिवीजन इज हेडेड बाय SDMs. तो इसमें SDMs क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज है. डिप्टी कलेक्टर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट चार्ज, योर हेड ऑफ द ऑफिस इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM और कलेक्टर. ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में, सीनियर डिप्टी कलेक्टर और SDM में. SDM इज द इंडिपेंडेंट ऑफिस एंड यू आर द हेड ऑफ द सब डिवीजन इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सीनियर डिप्टी कलेक्टर you are assisting collector in the district, so posting will be in the district.
सब डिवीजन में आपकी कोई भी सब डिवीजन में पोस्टिंग हो सकती है। अगर वो सदर है तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, नहीं तो वो कोई भी पेरिफेरल सब डिवीजन भी हो सकता है, राइट। देन बिहार पुलिस सर्विस डीएसपी है एंड एसडीपीओ। एसडीपीओ इज सेम एज इन द उसके जो एसडीएम इक्विवेलेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में, दैट इज सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर। हिज रोल इज he is the head of the police administration in subdivision, and he is there to responsible for all the पुलिस जो भी पुलिस के जो भी एक्शंस हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और सब चीज के लिए वो ये है। एसडीएम आल्सो होल्ड्स द इज द हेड ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ऑफ द सब डिवीजन, एंड डीएसपी इज देयर टू असिस्ट एसपी, ठीक है, एज सिमिलर टू सीनियर डिप्टी कलेक्टर। ओके, तो ये हुआ, ठीक है। तीसरा, थर्ड ऑप्शन यू कैन फिल एज बिहार फाइनेंस सर्विस। बिहार फाइनेंस सर्विस, इसको बोलते हैं राज्य कर सहायक आयुक्त, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, स्टेट कॉमर्शियल टैक्स एससीटी, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट कॉमर्शियल टैक्स। आफ्टर सम टाइम असिस्टेंट कमिश्नर से आप बन जाते हो डिप्टी कमिश्नर, देन ज्वाइंट कमिश्नर, एंड देन एडिशनल कमिश्नर, and then you can become the special commissioner, then commissioner. Commissioner is mostly an IAS officer, ठीक है। तो मोस्टली यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ एडिशनल कमिश्नर, बहुत तक करके भी उसके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो मूव टू द IAS, क्योंकि बिहार में क्या है कि एनी सर्विस कैन ज्वाइन IAS आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो वो उसका एक अलग प्रोसेस है। जब सर्विस में आएंगे तो आपको वो सब चीज अलग से बताया जाएगा, ठीक है। देन you can talk about the next level, that is the jail superintendent, जिसको बोलते हैं कारा अधीक्षक। so it is jail superintendent, कारा अधीक्षक। this is also very good service in terms of the quality of life. you will be posted in the, जनरली ये होता है सब डिवीजन में होता है, ठीक है। तो एक एक जेल के अंडर एक एक उसका हेड होता है, जिसको आप बोलते हैं जेल सुपरिटेंडेंट, एंड ही इज द हेड ऑफ द कंप्लीट जेल। तो उसमें कंप्लीट चीज आपको, जैसे जो भी कैदी हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए एक प्रॉपर एक जो रूल्स हैं जो उसको आपको फॉलो करना है, और उसमें क्या ह्यूमन राइट्स और ये सब चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कोई ऐसा चीज़ ना हो कि उनके लिए मतलब अगेंस्ट में चला जाए, मतलब उनको वो जो सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक कैदी को, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो इसमें यू विल बी द हेड ऑफ दैट जेल। तो ये जेल सुपरिटेंडेंट भी अच्छा है, बिकॉज यू विल गेट, मतलब थोड़ा सा आपको एक रिस्पॉन्सिव पोजीशन है, प्लस एक सोशल प्रेस्टीज भी है, और सोशल प्रेस्टीज इन सब में चल रही है। हाईएस्ट ये है बीपीएस बीएस दोनों में काफ़ी अच्छी है सोशल प्रेस्टीज, फिर जीएस में बहुत अच्छी है, बीएफएस में भी अच्छी है, ठीक है, बट इन दैट ऑर्डर, ठीक है। देन यू मे ऑल्सो टॉक अबाउट, इसके बाद एक और सर्विस बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है, बिहार एजुकेशन सर्विस, बीईएस, बिहार शिक्षा सेवा, ठीक है। इसमें यू विल बी द हेड ऑफ, यू विल बी हेडिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन बाय द सर्विस, मतलब इसमें आप डीपीओ बनते हो, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, दैट इज हेडिंग वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम, जैसे मिड डे मील है ना, फिर आपका क्या सर्व शिक्षा अभियान है, इस सब का एक एक हेड होता है जिसको डीपीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। इसमें आपकी पहली पोस्टिंग डीपीओ की, सर्विस का नाम बीएएस है, जैसे डिप्टी कलेक्टर ये आपका नाम है, लेकिन जो मेन सर्विस है वो बीएएस है। तो बीएस बिहार एजुकेशन सर्विस है, उसका एक जो पोस्ट है वो डीपीओ है। तो डीपीओ अलग अलग टाइप के बहुत सारे डीपीओज होते हैं, उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट जो एजुकेशन के हैं उनमें वो लोग हेड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें जैसे आपको उनका क्या स्थापना एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब रिक्रूटमेंट है, पेंशन है, इस तरह से बहुत सारे, और ट्रांसफर पोस्टिंग है, तो सब चीज़ को टीचर्स का होता है, स्कूल्स का होता है, उसको लोग देखते हैं, राइट। देन ये मैं आपको सर्विस प्रेफरेंस बता रहा हूँ, ये सर्विस प्रेफरेंस मेरे हिसाब से है, यू कैन लिटिल बिट यू कैन चेंज ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये भरना है। 6 इज MEO, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट। ये इसको बोलते हैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत लेवल का ऊपर नीचे है, लेवल 9 है यहाँ तक, और बीएस तक लेवल 9 है, यहाँ से ये लेवल 7 हो जाता है। पर इसमें क्वालिटी क्या है, इसमें क्या है, बिहार में म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज, आई थिंक द लेवल 7 इज देयर, अभी तक ये 9 में आने का बात चल रहा है, पर अभी हुआ नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए। इसमें बेनिफिट ये है कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। तो आपके पास एक बड़ा जिम्मेदारी है कि शहर की साफ सफाई है ना, उसमें जो विकास कार्य हैं,
रोड है, नली गली है, सरकार के साथ निश्चय प्रोग्राम है, तो सारे निश्चयों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। पोखर तालाब का जीर्णोद्धार है, बहुत सारे आप काम कर सकते हैं इसमें। क्या बोलते हैं, साफ सफाई में आपका क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण है, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण बोलते हैं। इसमें इस तरह से बहुत सारे आपको मल्टीपल काम करते हैं। आपसे शहर को आपसे बहुत उम्मीद होती है, आप बहुत सारी सुख सुविधाएं शहर के नागरिकों को दे सकते हैं। इसलिए बहुत ये सर्विस के आने वाले समय में शहरीकरण के को लेके, अर्बन डेवलपमेंट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। बिना इसके अब शहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज बेसिकली द पर्सन हु इज इम्प्लीमेंटिंग द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। जो भी इसमें पार्षद और चेयरमैन इलेक्ट होके आते हैं, उनके जो जो प्रस्ताव होते हैं उसको पारित करके आता है, और ये एमईओ का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड, उसको क्रियान्वित करना, उसको परफॉर्मेंस में लाना। ठीक है, बहुत ही अच्छी सेवाएं। अभी मैं बोला ना, मैंने डिप्टी कलेक्टर होके एमईओ वाली पोस्ट पे सर्व कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली सबको बहुत सारी चीज़ें, लोगों को सुख सुविधाएं, विकास कार्य, बहुत सारी चीज़ आपके पास होती है। आप लोगों को बहुत चीज़ डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी इवन शौचालय, टॉयलेट्स, पीने का पानी, इसे ये सब सुविधाएं देंगे, जिसके लिए आपने सर्विस की एग्जाम की तैयारी करी थी कि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं। समाज को जो जो आपने पाया है वो आप नाउ द टाइम टू गिव देम अप। तो आप इस सर्विस में आप मैक्सिमम लोगों का भला कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सर्विस। बहुत सा सर्विस है भला करने के लिए, ऐसा नहीं है बाकी में नहीं है, सब में है। इसमें आप बहुत डायरेक्टली आप लोगों से जुड़ सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, शहर का विकास कर सकते हैं, शहरीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। दूसरी इसमें एक है, क्या बोलते, सब रजिस्ट्रार है। सब रजिस्ट्रार भी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें बेसिकली जमीन के, आप बहुत सारी, बिहार में जमीन के बहुत सारे विवाद हैं, आप किसकी ज़मीन किसकी है, आप इस तरह से उनका ठीक से रजिस्ट्री करके, उनकी जो भी, जिसका जो गरीब व्यक्ति है, जिसका लोग ज़मीन का हक मार रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, उनको सही सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, सही ज़मीन सही आदमी के नाम करा सकते हैं। और भी उसके अलावा बहुत सारे इसके अलग अलग रोल से आप कर सकते हैं। लोगों का एक जो ज़मीन के प्रति लगाव है, उस तरह से जिसके पास जो है उसकी आप अलग अलग तरीके से लोगों की भलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पोस्ट भी अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा और भी इम्प्लीमेंटेड, इसमें वैसे कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के लिए है नहीं सब रजिस्ट्रार में, जैसे जितना कि एमईओ में है, बीडीओ में है ना, इवन जो आरओ में है, रेवेन्यू ऑफिसर। बीडीओ क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ग्रामीण विकास पदाधिकारी। और आरओ है जिसको बोलते हैं राजस्व अधिकारी। ठीक है, आरओ इज रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, बीडीओ इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बीडीओ का क्या काम है, एक ब्लॉक का हेड होता है, तो ब्लॉक का सारा विकास का कार्य बीडीओ करता है। ठीक है, और आरओ क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर। इसका काम है रेवेन्यू कलेक्शन करना। जिसके नाम पे कलेक्टर बनाया गया था, कलेक्टर का काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन करना, मतलब अंग्रेजों के समय का। लेकिन आज वो छोटे से लेवल, एक ब्लॉक लेवल पे वो काम रेवेन्यू ऑफिसर का है। लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर उससे ज्यादा भी क्या करता है, राजस्व अधिकारी है। तो ये जमीन का कागजात, जमीन का मालिक आरओ होता है, रेवेन्यू ऑफिसर। उसको पता है कि कौन सी जमीन किसकी है, कितनी सरकारी जमीन है, कितनी प्राइवेट जमीन है। तो सब चीज का जो आरओ लिख के देता है कि ये जमीन सरकारी है, ये प्राइवेट है, या ये गैर मंजूर, मतलब जिसकी जो जमीन कैसी क्या स्थिति में है, कितने टाइप की जमीन है, वो सब जब आएंगे ट्रेनिंग में तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो सब ये देखता है आरओ। तो ये जमीन का विवाद के लिए बहुत जरूरी मतलब क्या बोलते ऑफिसर है। इसके बिना जमीन का विवाद निपट नहीं सकता। किसकी जमीन किसके पास है, किसको कहाँ पर है, क्या उसका प्रेजेंट पोजीशन है, पहले किसकी थी, सारा रिकॉर्ड इसके पास है। इसका कोर्ट होता है, आरओ का कोर्ट भी होता है, ही टेक्स द कोर्ट। फिर कोर्ट में कोर्ट फिर आगे उससे क्या बोलते अपील भी होती है, जिसको बोलते हैं डीसीएलआर। इसके बाद कोर्ट की अपील जाती है डीसीएलआर पे, फिर जाती है एडीएम के पास और फिर डीएम के पास। तो सबसे बेसिक जो कोर्ट है वो आरओ का कोर्ट है। ठीक है, और बीडीओ क्या है, बीडीओ काम सिर्फ विकास कार्य का है। जो काम एमईओ शहर में करता विकास, शहर में नगर में, वो बीडीओ गांव में करता है, ग्रामीण में। ये दोनों में फर्क है पास। ठीक है, साथ में शहर के लिए भी है, गांव के लिए भी है। बहुत सारी स्कीमें दोनों के लिए हैं, शहर के लिए भी और गांव के लिए। कुछ स्कीमें सिर्फ गांव के लिए हैं तो वो पर बीडीओ देखता है, और कुछ स्कीम्स होती हैं सिर्फ शहर के लिए तो वो सिर्फ एमईओ देखता है। दोनों का ही काम विकास कार्य है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही अच्छी पोस्ट है। बस ये फर्क है कि ये ब्लॉक लेवल पे है, और एमईओ भी ऑलमोस्ट, शहर क्या होता है कि शहर में जो मेन जो शहर छोटे छोटे शहर हैं, टायर 2 और टायर 3, वो ऑलमोस्ट ब्लॉक जैसे ही होते हैं। तो ये भी लेकिन शहर का ब्लॉक हुआ है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों का डिपार्टमेंट अलग है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, वो एमईओ का है। बीडीओ क्या है, ये है ग्रामीण विकास, है ना, सॉरी ग्रामीण के विभाग है, तो इसका है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का फर्क है डिपार्टमेंट में।
और उसके बाद यू कैन फिल, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लेबर सुपरिटेंडेंट, दैट इज क्या, श्रम अधीक्षक। श्रम अधीक्षक बिहार श्रम सेवा श्रम संसाधन विभाग है, नंबर 10 है। इसमें क्या है, ये बेसिकली इट एक्चुअली लुक्स कि भाई कि जो एम्प्लॉयमेंट जो लोग दे रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट में दे रहे हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर में हैं, तो सब लोग वो रूल नियम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबको पेंशन या जो भी उनकी स्कीम्स हैं, ग्रेचुटी की, पीएफ की, इवन जो भी उनको जो भी मिनिमम लेबर एक्ट है उसमें कितने लेबर्स हैं, सबको क्या क्या मिल रहा है, ये सब देखते हैं। तो ये भी एक जरूरी है जनता के लिए, लोगों के लिए, ताकि सबको, गरीब व्यक्ति को कोई शोषण ना कर सके, कोई उनका शोषण ना। तो ये बहुत ही परोपकारी काम भी रहता है कि ये सब ये चीज़ देखे, और ऐसे जो कंपनीज हैं या जो कर्मचारी प्राइवेट में हैं, जो बेचारे गरीब हैं और जिनका शोषण हो रहा है या जिनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत है, जो कम से कम उतना पैसा मिलना चाहिए, वो सब ये देखते हैं और चिन्हित करते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो नियम तोड़ रहे हैं। तो ये आप इसको ले सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट का है ये श्रम अधीक्षक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबर लेबर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ टॉप 10 सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब नाउ यू कैन इंटरचेंजेबली, मैंने आपको थोड़ा इनका वो बता दिया प्रोफाइल ना, बीएफएस का थोड़ा बहुत रह गया, ये असिस्टेंट कमिश्नर दैट इज स्टेट कमर्शियल टैक्स, बेसिकली आपको जो टैक्स लगता है जीएसटी, ये बेसिकली जीएसटी वाले लोग हैं, नॉट कस्टम, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं, आईआरएस नहीं है। आईआरएस में क्या है, जीएसटी भी है, कस्टम्स भी है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ जीएसटी, कस्टम्स इज द सेंट्रल पार्ट। तो जीएसटी देखते हैं ये पार्ट सारा, और दे एक्चुअली वर्क टुगेदर विद आईआरएस ऑल्सो, जो भी जीएसटी वाले हैं। तो सेंट्रल से भी जीएसटी होता है और स्टेट का भी जीएसटी होता है। तो ये स्टेट का देखते हैं, तो स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से स्टेट रन करता है। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है, इनके बिना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, और रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तो फिर सरकार और पूरा वो जो है ना आपका राज्य कैसे चलेगा। तो हर स्टेट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्या रेवेन्यू जनरेशन सोर्स है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हुआ। उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा बहुत सारे और पोस्ट है, मैं आपको उनका प्रोफाइल बता देता हूँ, क्योंकि सी ये तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, देयर आर वेरियस आपकी बहुत सारे जो है ना, जो आपका एक और लेवल आप चाहते हो, सोशल प्रेस्टीज, आपको लोग जाने, रिकॉग्निशन है, तो ये काफ़ी पोस्टों में है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएस में है, बीपीएस में रिकॉग्निशन है ना, जेल सुपरिटेंडेंट में रिकॉग्निशन है ना, उस शहर के लोग जाने रहेंगे आपको। फिर बिहार एजुकेशन सर्विस में काफ़ी ज़्यादा आपका रिकॉग्निशन, इवन यू कैन डू मैनी गुड थिंग्स फॉर स्कूल्स, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो स्कूल में, सर्व शिक्षा अभियान में बहुत अच्छा आप कर सकते हो, तो बहुत अच्छे को पढ़ाई अच्छी मिल सकती है। फिर म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में भी काफ़ी रिकॉग्निशन है, क्योंकि पूरा शहर आपको क्या सुव्यवस्थित ढंग से चलाना है, तो उसमें भी आपका काफ़ी नाम होता है। सब राजस्थान में उतना नाम नहीं होता, क्योंकि बेसिकली इट्स जमीन से सेल परचेज और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, तो जिनको उनसे काम, उनको ही उनसे मतलब है। बीडीओ एंड आरओ में भी आपका काफ़ी रिकॉग्निशन है एट ब्लॉक लेवल। ठीक है, बिकॉज ब्लॉक से ही पूरा देश चलता है, ब्लॉक लेवल एक द स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, टू ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं वो ब्लॉक लेवल से चालू होती हैं। तो जनरली बीडीओ का काम है सब पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, उससे जो सरकार को जो व्यक्ति हैं उसको चिन्हित करके जिनको जो फायदे मिलने चाहिए उन तक सरकार की स्कीम्स पहुंचाना, उनको वो बेनिफिट देना जो उनके लिए टारगेट किया गया सरकार के उसमें पॉलिसीज में। तो ये सब बीडीओ काम है। आरओ का भी बहुत अच्छा काम है, आरओ का जमीन को चिन्हित करके सरकारी जमीन को बचाए रखना, अतिक्रमण वगैरह ना हो उसको प्रोटेक्ट करना, उन जमीन को चिन्हित करना जिसमें अतिक्रमण हो गया और उन अतिक्रमण को हटाना, है ना। अतिक्रमण मतलब आप समझ रहे क्या है ना। और श्रम अधीक्षक में थोड़ा सा कम है, बिकॉज इसमें जनरली लेबर वगैरह ऐसे के मैटर्स को सुना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके हुए टॉप 10। उसके अलावा इसमें आप थोड़ा बहुत प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ और बाकी जो 14 सर्विस है आपको कोई और पसंद है तो आप उसको भी ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इट्स एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू एंड योर ओन प्रेफरेंसेस। ठीक है, चलिए हम कुछ और सर्विस की बात कर लें। जैसे 5वां नंबर है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बेसिकली ये इलेक्शन ऑफिसर का है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्यूटी इलेक्शन ऑफिसर। देखिए ये तो सर्विस का काम ही है सिर्फ इलेक्शन कराना। जैसे ड्यूरिंग टाइम ऑफ इलेक्शन इसका बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो या आपका कोई भी इलेक्शन हो, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, है ना, इवन आपको विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का बहुत बड़ा रोल है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर का। एंड इलेक्शन ऑफिसर इज डीएम हिमसेल्फ। डीएम को इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन ऑफिसर जो मेन है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वो डीएम होता है। उसके अंडर एक हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जिसको बोलते हैं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर।
एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इनका बहुत मेजर रोल होता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराना सब चीज़, और ड्यूरिंग द जब इलेक्शन नहीं होता तो इनका काम होता है वोटर आईडी कार्ड जनरेट कराना, लोगों को वोटर आईडी कार्ड में एनरोल कराना, उनका एड्रेस चेंज हो तो ये हो वो, बहुत सारे इस तरह से काम होते हैं जिससे इलेक्शन प्रोसेस चलता है पूरा। दे यूज टू डू दिस, ठीक है। तो इनका एक अलग टाइप का रोल है, ये आप देख सकते हैं, आपको ये चाहिए किस प्रेफरेंस में भरना है आप भर सकते हैं। फिर एक है अधीक्षक मद्य निषेध, ठीक है, मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग, बेसिकली इसको बोलते हैं, है ना, ड्रग, बेसिकली ये आपका उससे रिलेटेड है, जैसे आपका शराब वगैरह है और उत्पाद, एक्साइज है और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लिंक है। तो ये बेसिकली इसमें आप यही सब छापेमारी का थोड़ा बहुत काम है ना, और इसमें मतलब एक्साइज ड्यूटी का है और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम है। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम है, ये भी एक सर्विस, अच्छी सर्विस है, पर इसमें बहुत सारा ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं है, थोड़ी लेवल उस लेवल पे जिसमें आपको लोग जान रहे हैं, ठीक है। फिर एक नियोजन पदाधिकारी है, जैसे वो जिला नियोजन पदाधिकारी राजपत्रित बिहार नियोजन सेवा से श्रम संसाधन विभाग का है, ठीक है। ये नियोजन, इसको बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं है, इसका इंग्लिश इक्विवेलेंट, बेसिकली इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि दिस पर्सन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग द कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट में है, प्राइवेट में जो लेबर हैं उनको क्या क्या उनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या उनमें दिक्कत है, क्या क्या कंपनी से मिला क्या नहीं मिला, और भी जो उनकी जो भी उनके वो हैं कंप्लेंट्स हैं उसको देखते हैं ये, ठीक है। तो एक नियोजन पदाधिकारी बोला जाता है, नियोजन पदाधिकारी। देन यू कैन मूव टू द प्रोबेशन पदाधिकारी, बिहार प्रोबेशन सेवा गृह सेवा, प्रोबेशन पदाधिकारी। प्रोबेशन ऑफिसर इज बेसिकली ए पर्सन, बेसिकली ही इज द वॉच डॉग ऑफ प्रिजन। एक तो हमने देखा जेल सुपरिटेंडेंट, जेएस, ये जेल का वॉच डॉग है, बिकॉज ये इनका काम क्या है कि देखना कैदियों को वो सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए मिल रही नहीं मिल रही है, उनको खाने पीना कैसा मिल रहा है, उनके जो राइट्स हैं, जो एक राइट्स ऑफ क्या प्रिजनर्स होते हैं वो क्या क्या हैं, क्या उनको वो चीज़ मिल रहा है, कोई कंप्लेन तो नहीं है, तो ये सब देखना बेसिकली ये लोग जाके चेक करते हैं, है ना। फिर आता है सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज, एडीएसएस। बेसिकली समाज में बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज आपको दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से जो सोशल सिक्योरिटीज है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक गरीब तबके के लोग तक पहुंचाना है। तो ये आपका बहुत अच्छा रोल है इसमें कि आप उनको, जिनके लिए वो सोशल सिक्योरिटी सरकार ने बनाई है बिहार सरकार में, उनको वो चीज़ मिले, उनको सारा उसमें जो भी उनको चाहिए वो चीज़ें उनको मिल जाए आराम से, ठीक है। एक है दूसरा है सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा, दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर, ये है ना, बिहार बाल संरक्षण सेवा, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों से रिलेटेड समाज कल्याण विभाग का, जिसमें बच्चों का संरक्षण है, जैसे चाइल्ड लेबर नहीं हो रहा हो कहीं भी, बच्चे लोग अगर एम्प्लॉयड हैं तो उनको देखना, उनको करना, बच्चे को स्कूल का रास्ता दिखाना है, स्कूल तक उनको पहुंचाना, ऐसा ना वो घर पे रह रहे हो कहीं और काम कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ देखना है, तो थोड़ा उनका रोल यहाँ पर है कि बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित करना और उनको उस लेवल तक पहुँचाना जहाँ तक वो जा सकते हैं। उसके बाद सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक, तो ये है बिहार योजना सेवा, तो सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर, है ना, इसको बोलते हैं योजना, ना, सहायक योजना पदाधिकारी नहीं, प्रोग्राम ऑफिसर। इसमें क्या है, बेसिकली एमपी लैड आपने सुना होगा, उसी तरह एमएलए फंड होता है ना, एमपी लैड है जो कि सेंट्रल का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, उसी तरह एमएलए फंड होता है या एमएलए लैड होता है। तो बेसिकली वो फंड को, जो योजनाएं होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किनका है, योजना अधिकारियों का है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर योजना, ठीक है, योजना पदाधिकारी। तो ये वो वाला पोस्ट है, तो बहुत ही लिमिटेड इनका रोल है, जब तक फंड रहेगा, जब तक योजना रहेगी, साल भर वो चलता है, जब तक योजना है तब तक वो लोग उसमें काम करते हैं, उसकी योजना को इम्प्लीमेंट कराते हैं एमएलए और जो भी वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस तरह से उनका कार्य है कि वो सारी योजनाएं सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो जाए वहाँ पर, ये काम है। फिर आता है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ और समकक्ष, बेसिकली ये कोऑपरेटिव सर्विस से है। कोऑपरेटिव सर्विस बेसिकली ये जाके देखते हैं कि भैया कौन कौन सी कोऑपरेटिव
बहुत बहुत कि कौन कौन सी कोऑपरेटिव सर्विसेज चल रही हैं डिस्ट्रिक्ट में, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, कहाँ नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन सकती हैं, उनको एनरोल कराना, उनका उनका डेटा रखना, उनको करस्पॉन्डिंगली उनमें क्या क्या उनको चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड कराना सरकार की तरफ से, उनकी हेल्प करना, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काम है कोऑपरेटिव जो क्या सोसाइटीज़ होती हैं। ठीक है, फिर आता है सहायक निबंधक सहयोग समिति, ये भी वैसे ही है सिमिलर टू दिस सहकारिता विभाग। इसमें क्या है असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ना सोसाइटीज़, ये भी उसी तरह है, मिलता जुलता रोल है दोनों का। ठीक है, फिर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ठीक है, ये है श्रम प्रवर्तन, बेसिकली ये श्रम निरीक्षक जैसा रोल है, इसमें भी सिमिलर जाके रोल है, बहुत छोटे छोटे रोल है, छोटे छोटे इनमें हल्का हल्का फर्क है सब में। तो ये भी श्रम संसाधन विभाग से ही काफ़ी हद तक रिलेटेड है। फिर आता है आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। आपूर्ति निदेशक का मतलब क्या है, सप्लाई, सप्लाई ऑफिसर है ये। ठीक है, सप्लाई निरीक्षक है, सप्लाई निरीक्षक या सप्लाई सुपरिटेंडेंट या ऑफिसर। ठीक है, इसका काम क्या है, जो राशन आता है उसका सप्लाई हर जो राशन स्टोर में पहुंचे, गोदाम से निकले वहां पहुंचे, है ना, इस तरह से चीजें पूरा देखते हैं ये लोग। मतलब इनका नाम, इनका जो पद है वो काम ही इसका है आपूर्ति निरीक्षक। पूरे टाइम जो भी राशन है, चावल गेहूं जो भी सरकार देता है समय समय पर और जो रेगुलरली देता है, उसको गोदाम से, एफसीआई गोदाम से स्टेट के में आता है, स्टेट से उसको जाके राशन तक पहुंचाना, बीच में कोई लीकेज ना हो, कोई उसको कुछ उसमें चोरी ना कर सके, ये सब देखते हुए उसको सही जगह पे पहुंचाना और फिर बाद में वहीं से लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, गरीब लोगों तक। ठीक है, फिर अगला है प्रखंड पंचायत राज अधिकारी, ये बेसिकली पंचायती राज विभाग से है, इसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, बीपीआरओ, बीपीआरओ है। बीपीआरओ का रोल थोड़ा सा भी बढ़ गया, अभी इनको थोड़ा सा डीडीओ का पावर मिल गया है। नाउ दे कैन एक्चुअली रिलीज द पेमेंट फॉर वेरियस क्या बोलते हैं डेवलपमेंटल वर्क्स, जो भी बीडीओ के लेवल पे जो भी काम होता है उसमें ज़्यादातर ये लोग फंड रिलीज कर सकते हैं इस समय। तो बीपीआरओ एक अच्छा पद है ब्लॉक लेवल पे, इनका बेसिकली काम मॉनिटरिंग का है और उसको देखने का और उसमें फंड रिलीज करने का है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। फिर आता है अनुमंडल पिछड़ा एवं जाति, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी। बेसिकली इसमें वही है कि पिछड़ा यानी ओबीसी और ईबीसी है ना, जो भी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इनका जो कल्याण करने के लिए जो अधिकारी है, जो इनकी गवर्नमेंट स्कीम्स लोअर तबके तक पहुंचाए, इन तक पहुंचाए, उसका रोल है, वही पूरा रोल है इसका। और एक है प्रखंड, ये बेसिकली अनुमंडल लेवल का, अनुमंडल मतलब होता है सब डिवीजन। बिहार में क्या तहसील को अनुमंडल बोला जाता है, जैसे यूपी में या कहीं भी आपको तहसील बोला जाएगा, पर बिहार में उसको अनुमंडल बोला जाता है। तो अनुमंडल पिछड़ा और एवं अति पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी, यानी इसका काम ये है कि ये सब डिवीजन लेवल पे जो भी ओबीसी और ईबीसी हैं उन तक वो कल्याण की जो सेवाएं हैं सरकार की वहां तक पहुंचाए, उन तक पहुंचाए। फिर है प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी। ठीक है, इसमें ये ऑब्वियसली दिख रहा है प्रखंड मतलब ब्लॉक लेवल का है, और ये ट्राइबल का है, और अनुसूचित जाति यानी एसटी एससी। ठीक है, तो इट्स बेसिकली ब्लॉक लेवल एसटी एससी ऑफिसर। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल पर सरकार की एसटी एससी की स्कीम्स है, सरकार का जो भी उनके लिए कार्य है, विकास कार्य है, उन तक पहुंचाने का कार्य ही इसका है प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी का। तो इस तरह से ही बाकी स्कीम आपने देख लिया कि वो जो टॉप 10 थी उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि उसका थोड़ा सा स्कोप बड़ा है, वाइडर लेवल पे मोस्ट पीपल, उससे हर तबके के लोग अफेक्ट होते हैं, हर सबके लिए काम कर सकता है, सबके लिए विकास कार्य कर सकता है ना। वहाँ पे क्या आपने एसडीएम को देखा, एसडीएम पास लॉ एंड ऑर्डर भी है, पुलिस के पास भी क्या बोलते पब्लिक क्या बोलते ऑर्डर है, और उसके अलावा उनका क्या बोलते क्राइम कंट्रोल है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत वैरायटी ऑफ कार्य हैं, डाइवर्सिटी हाईएस्ट है डिप्टी कलेक्टर वाली पोस्ट पे, एसडीएम लेवल पे, है ना। उसके अलावा हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया ही था, तो आप देख सकते हैं दोबारा से, तो इस लेवल पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर डाइवर्सिटी, फिर यहाँ पे सिंगल काम है, सिर्फ आपका टैक्स कलेक्शन है बीएफएस में, फिर आपका जेल सुपरिटेंडेंट सिर्फ आपको जेल का ही काम है, फिर बीएस में बिहार एजुकेशन सिर्फ आपका एजुकेशन का ही काम है, फिर इसमें नगर सेवा है ना, नगर का जो भी आपको विकास कार्य, सब रजिस्ट्रार आप जाने, सिर्फ आपको जमीन से मतलब है, वीडियो आपका ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड काम है, आरओ का पूरा जमीन से मतलब है, और शब्द बोल रहे लेबर से ही रिलेटेड है। तो ऐसे करके इस तरह से ये टॉप 10 तो ये हो, बाकी आप ऊपर नीचे जो आपको लगता है पहले वाले में भी, दूसरे वाले पेज में कि आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ अच्छा ले सकते हैं,
तो आप इसको भी कर सकते हैं। बस इसमें क्या लेवल का ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि एमईओ लेवल 7 है, ये बीडीओ और आरओ भी शायद 7 ही है ना, इसमें आप चेक कर लीजिएगा। बाकी का लेवल 9 है, तो लेवल 9 में आपका पे स्केल बैंड ज़्यादा रहेगा, सैलरी बेटर होगी ना, बेसिक ज़्यादा होगा। तो और उसमें आपको घर की सुविधाएं और ये सब भी आपको उसी पे बैंड के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इस तरह सर्विसेज है। कभी भी आप कोशिश करिए कि आप बिल्कुल ठीक से सोच समझ के अपने जो आपका एप्टीट्यूड है, जो एटीट्यूड है, उसके हिसाब से आप ये सब सर्विस क्या मतलब आपको लेना है। किसी के दबाव में, किसी का उसमें आप मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में लगेगा मैं सर्विस के लिए नहीं बना था, मुझे ये सर्विस पसंद नहीं आ रही है। तो आपको सर्विस पसंद आनी चाहिए, आपको उस तरह एप्टीट्यूड एटीट्यूड आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसमें आपको क्या सर्विस उचित है, क्या बढ़िया है, उस ऑर्डर पे आप रखिएगा प्रेफरेंस। फिर बाकी जो आपकी रैंक आती है, आपको क्या मिलता है, उस पर देखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर है। उसके अलावा आपको कुछ भी और सवाल पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा एक्चुअली हैंडल पे आप जा सकते हैं, जो जो मैं टेलीग्राम हैंडल में दे देता हूँ, उसमें आपको मेरे को पिंग कर सकते हैं टेलीग्राम पे @इंडिया भाई, इंडिया भाई, है ना। और मेरा जो चैनल है वो है टेलीग्राम पे, इसका नाम है इंडिया भाई चैनल, इंडिया भाई चैनल नंबर 1 न्यूमरिक 1 है। और इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट टू माय यू वांट टू जॉइन माय बीपीएससी चैनल, तो उसका नाम है इंडिया भाई बीपीएससी। ठीक है, तो ये मेरे चैनल्स हैं, इसमें आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल, मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप इंडिया भाई पे कर सकते हैं। इसमें क्या दो मेरे वो हैं हैंडल है, इंडिया भाई और इंडिया भाई 2, इंडिया भाई 2 है। और चैनल का नाम है, मेन चैनल है इंडिया भाई चैनल 1, इसमें 36,000 लोग सब्सक्राइबर्स हैं। और इंडिया भाई बीपीएससी, दिस इज ओनली रेलिवेंट विद द बीपीएससी। ठीक है, बाकी यूपीएससी से रिलेटेड है, और यूपीएससी का मैंने 4 बार इंटरव्यू फेस किया हुआ है, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस का भी मैंने दिया इंटरव्यू और मेंस दिया हुआ है। फाइनली मेरा बीपीएससी में 17th रैंक में 56-59 बैच में हुआ था। और लोगों का जो भी सवाल होता है वो ये सब मुझे बताना पसंद है, तो मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो मैं आपको सॉल्व करूँगा, आपके लिए मदद करूँगा, ताकि आप सही सर्विस का अपने हिसाब से चुनाव कर सकें और उसमें कोई इशू ना हो। और जो भी आपको उसके अलावा भी बाकी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इस चैनल के से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू। क्या सर, हो गया, पूरा सुने थे?